दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश। मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं कंपटीशनपुर। दोस्तों हम सब आज आपके लिए इस कार्यक्रम के माध्यम से बातें करेंगे करियर के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल 12th क्लास जो कि 2023 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं या फिर 10th क्लास जो 2023 में मैट्रिक बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बातें करने जा रहे हैं उन बच्चों के लिए जो 2022 में 10th या 12th की तैयारी करने वाले हैं और उनका बोर्ड एग्जाम 2023 में होने वाला है। तो वैसे बच्चे जो 2022 में 10th में गए हैं या 12th में गए हैं, उनकी जो है सारे विषयों की तैयारी कैसे अच्छे तरीक़ा से हो, कैसे उनकी तैयारी जानदार हो, शानदार हो, उसी पे चर्चा करने के लिए आज हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। और इस वीडियो में आप सभी जो है हमारे साथ बने रहें, यही उम्मीद करते हैं आप लोगों से। और सबसे बड़ी चीज़ मैं बताना चाहूँगा सूरज सर, जैसे मान लेते हैं किसी भी अगर फुल तैयारी की बात करें, कोई भी बोर्ड एग्जाम हो या चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, अगर हम प्रिपरेशन की बात करें तो शुरू से और अच्छा मार्क्स लाने के लिए सभी सब्जेक्ट पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। और जो कि बच्चे जो हैं मिस कर देते हैं। और रूरल एरिया के जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं अगर सही तरीके से उनको गाइडलाइन मिले और एक अच्छा जो संस्था है वहाँ पर जाकर अगर पढ़ते हैं जहाँ पे सभी सब्जेक्ट की तैयारी होती है, तो निश्चित तौर पे वो भी बिहार टॉपर आ सकते हैं। आपका क्या कहना है? बिल्कुल, अगर जो है कि सही टैलेंट की सही परख कर ली जाए, बहुत सारे बच्चे में टैलेंट होती है लेकिन उनके टैलेंट को कोई अच्छे तरीका से शायद नहीं जज कर पाता है। अगर उसी टैलेंट को सही समय पे जज कर लिया जाए, अगर कोई बच्चा ऊंचा उड़ान उड़ने वाला है, उसमें क्षमता है लेकिन अगर वो क्षमता को अपनी पहचानता नहीं है या दिग्भ्रमित है, बहुत जगह से वो मिसगाइड हो रहा है, तो वैसे बच्चों को जो है कि सही तरीके से कैसे उनका दिशा बताया जाए, कैसे कितनी उनको जो है कि ऊंची उड़ान उड़नी है, ये सारी चीज़ें बताने के लिए ही हम लोग जो है कि आज मौजूद हैं। कि अगर किसी बच्चों को लगता है कि अगर उसे थोड़ा सा पॉलिश किया जाए तो वो आसमान को छू सकता है या बिहार टॉपर आ सकता है या टॉपर आने की कोशिश कर सकता है, तो वो सही समय पे हम लोगों के पास आए, बैच ज्वाइन करे और कंटिन्यू करे, तो निश्चित ही उसका सपना सफल हो सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ युवा साथियों, अगर सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बच्चे जो है उधेड़ बुन में रहते हैं। सभी सब्जेक्ट की तैयारी, अगर बिहार टॉपर आना है या बहुत अच्छा मार्क्स लाना है आपको, तो आपको सभी सब्जेक्ट पर बराबर ध्यान देने की आवश्यकता होगी और सभी सब्जेक्ट को पढ़ना होगा, वो भी मस्त तरीके से, रोचक तरीके से। और जो पढ़ाई होना चाहिए ना, उसमें आपको मज़ा आना चाहिए। खुद आप फन तलाश लेंगे अगर पढ़ाई में, तो निश्चित तौर पे आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ आप लोगों के लिए जो है, खास करके 12th क्लास की अगर हम बात करें, तो चाहे वो मैथमेटिक्स हो, जो कि मैथ से लोग भागते हैं, तो मैथ कहा नहीं कि आप भागना शुरू कर देते हैं, तो भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैथ जिस तरीके से सूरज सर यहाँ पर आप लोगों को पढ़ाएंगे और पढ़ा रहे हैं, निश्चित तौर पे आप अगर मैथ नहीं जानते हैं, मैथ में रुचि नहीं है, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप में जो है मैथ बनाने की रुचि पैदा हो जाएगी और बहुत ही अच्छे तरीके से आप मैथ बनाने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसा मिथिलेश सर ने आपको मेरे लिए बताया कि है ना, मेरे पास मैथ को आपको जो है कि अच्छे तरीक़े से जो है ना कि समझाया जाता है, बताया जाता है। जी, वही बात हम कहना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसा जो है कि होते हैं कि इंग्लिश से जो है कि डरते रहते हैं। डरना थोड़ा लाजमी भी है, लेकिन हाँ, ऐसा इंग्लिश ऐसा नहीं है कि जिस पर थोड़ा मेहनत किया जाए तो उस पर जो है कि आप जो है समझ नहीं सकते हैं या उसको जो है कि आप लिख नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं। उसमें लेटर लिखना होता है, उसमें जो है कि आपको जो है कि बुक से जो रिलेटेड क्वेश्चन होता है उसको करने के लिए बहुत सारे बच्चे डरे रहते हैं। तो अगर आप भी उसी डर का शिकार हैं, तो आप जो है डरना छोड़ें और जो है मिथिलेश सर का हेल्प लें। आप हम लोग के पास आएँ और जो है अपनी समस्या बताएं और हिचक छोड़ें। जब तक हिचकिचाते रहेंगे तब तक वो डर आपको सताता रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप इंग्लिश पढ़ते हैं
तो बहुत सारे फॉर्मेट है, जैसे बातचीत करने का तरीका क्या है, आप शुद्धता के साथ किसी वर्ड को प्रोनाउंसिएशन आप उसका कर पा रहे हैं कि नहीं, ये एक एक वर्ड जो है आपको लैब की तरह उसको प्रैक्टिस करवाया जाएगा कि आप किस तरीके से आप इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं और किस तरीके से आप इंग्लिश बोल सकते हैं। बहरहाल मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो मैट्रिक में बच्चे हैं उनके लिए सोशल साइंस हो या फिर साइंस हो या फिर मैथ हो, संस्कृत हो, सभी सब्जेक्ट की तैयारी अगर हो अच्छे तरीके से तभी आप बिहार टॉपर आ सकते हैं। और ये जो इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको एक ऐसा संस्था की ज़रूरत होगी जो कि सारे सब्जेक्ट की तैयारी करवाता हो आपके लिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि द सुपीरियर क्लासेज, जहाँ पे सभी सब्जेक्ट की तैयारी जो है करवाई जा रही है और बच्चे बहुत ही रोचक तरीके से पूरे इतिहास को कहानी की तरह जो है वो खुद ब खुद बोल रहे हैं, सुना रहे हैं और अच्छे तरीके से नॉलेज गेन कर रहे हैं। चाहे मैं आपको बताना चाहूँगा जैसे फिजिक्स हो गया, फिजिक्स पर केमिस्ट्री की अगर बात करें, दोस्तों मैं कहना चाह रहा हूँ कि आजकल जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का पढ़ने पढ़ाने का जो तरीका है वो आश्चर्य में डाल देने वाला है। आपका जो फिजिक्स है वो आज आपका केवल पढ़ाई नहीं है, वो कल आपके लिए जो है कि एक जॉब का अवसर पैदा करने वाला पढ़ाई है। इसमें आप वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं जो आगे चल के आपको जो है कि डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाला है। केमिस्ट्री में जो चीज़ें आप पढ़ते हो वो आपके डेली लाइफ में यूज़ होने वाला है। अगर आप केवल परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो वो सारी चीज़ें बोरिंग लगेंगी, लेकिन अगर आप उसी को अपने जीवन में उतारने के लिए या आगे आने वाले जीवन में उसको यूज़ करने के लिए पढ़ना चाहेंगे, समझ के पढ़ेंगे, मज़ा लेके पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। क्योंकि हर चीज़, साइंस तो रटने की चीज़ ही नहीं होती है, वो केवल लिख लेने से आपके पास नहीं आ जाएगा। जब तक उसको आप पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे नहीं कि वास्तव में ये नियम, ये रूल, ये कॉन्सेप्ट कहता क्या है, ये किस उद्देश्य से बनाया गया है, इसे लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों में अगर आप रुचि लेने लगिएगा तो वही फिजिक्स केमिस्ट्री भी मज़ेदार लगने लगेगा। और ये रुचि तभी आ सकती है जब आपको जो है कोई रुचि दिलाने वाला, सही रास्ता दिखाने वाला मिल जाए। जी हाँ, तब तो आपके सपनों में पंख लग जाएंगे और आप भी उड़ान भर सकते हैं। बहरहाल मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि हमारे गुरुजी कहा करते थे कि लाइफ इज फन, सो लेट्स एंजॉय दिस लाइफ। और लाइफ को फन करना है तो यानी कि आप इधर उधर की बातों में फन नहीं कर सकते हैं। और मैं बताना चाहता हूँ कि सुप्रामेंटल के जो हमारे शिक्षक हैं राजेश सर, वो हमेशा कहा करते थे कि देखो, अगर आप, ज़रूरी नहीं है कि आपको केवल क्रिकेट खेलने में मज़ा आ रहा है तो आप क्रिकेट, फ़न तलाशना होता है। अगर आप अपने पढ़ाई में फ़न तलाशिए तो वही आपके लिए फ़न होगा। जैसे एज फॉर एग्जांपल वो कहा करते थे कि अगर आप बर्तन साफ़ कर रहे हैं तो कहिए वाओ ग्रेट, मैं क्या बर्तन साफ़ करता हूँ। यानी कि खुद को चार्ज करने का ये सबसे बड़ा कला है। और आप उस समय कहिए कि वाह ग्रेट, मेरे जैसा कोई बर्तन साफ ही नहीं कर सकता है। देखिए वो काम करने में कितना मज़ा आता है। तो मेरा कहने का सीधा सा मतलब है कि चाहे वो मैथमेटिक्स हो या इंग्लिश हो या फिर फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या फिर सोशल साइंस या बायोलॉजी हो जी, आप जो है कि 6 विषय पर जो है कि अच्छे तरीक़ा से यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं। और जो है कि मैंने जैसे एक बात कही है कि आप कोई भी चीज़ सीखने के उद्देश्य से पढ़िएगा तो ज़रूर सीख पाइए। अगर सीखे रहिएगा तो टॉपर भी हो सकते हैं, और टॉपर बनने के लिए अगर केवल पढ़िएगा तो शायद टॉपर नहीं बन पाइएगा। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि अगर आप एकदम से मजा लेकर पढ़ाई करते हैं और क्लास का जो माहौल होना चाहिए एकदम खुशनुमा होना चाहिए, हंसते खेलते चीज़ों को पढ़ना होता है और जीवंतता के साथ पढ़ना होता है, तभी जाकर आप में बदलाव आता है। तो आप भी अगर शुरुआत करना चाहते हैं, आज से और अभी से शुरुआत करना चाहते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं, किसी भी सब्जेक्ट से डर लगता है, तो आप संपर्क कर सकते हैं सुपीरियर क्लासेज, चिंतामनगंज बाजार। जी हाँ, तो युवा साथियों आप यहाँ पर संपर्क कीजिए, निश्चित तौर पे सारे प्रॉब्लम आपके सॉल्व होंगे और आप जो सोचे नहीं होंगे उस तरीके से यहाँ पे वैदिक तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा और एकदम से आपका मन जो है पढ़ाई में रम जाएगा। जी हाँ सर, कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ दोस्तों, बस लगे रहें। और आप जो है कि अगर लगे रहेंगे तो अगर जो है कि आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो हम लोग भी आपके साथ जो है कि खड़े रहेंगे।
तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही ज्वाइन करें सुपीरियर क्लासेज। जी हाँ, फिलहाल आपका ये मिथिलेश यहाँ पर विदा लेने से पहले एक बात जरूर कहना चाहेगा कि ये जो चैनल है कंपटीशनपुर एडुकेशन के लिए ही है, और यहाँ पर जो है मैं बहुत सारी चीज़ों को पढ़ाऊंगा, यानी हम दोनों आदमी जो है इस चैनल पर भी आपको पढ़ाने का काम करेंगे। तो इस चैनल को निश्चित तौर पे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आप फॉलो कर लीजिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी के लिए यहाँ पे वीडियो बनाए जाएंगे मेरे द्वारा, सूरज सर के द्वारा, और 12th क्लास के लिए भी, और आगे चल के 10th क्लास वालों के लिए भी इस पे वीडियो बनाए जाएंगे। यानी कि पूरी तरीके से ये एजुकेशनल चैनल है और आपके लिए ही समर्पित है। बहरहाल दीजिए, अब घड़ी की सुइयां हम दोनों को घूर घूर कर देख रही है, तो दीजिए अपने दोस्त मिथिलेश एंड सूरज सिंह को इजाजत। नमस्कार।